आज एक समय की बात है महाराज कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कि गोकर्ण के जैसा तो विद्वान कोई ब्राह्मण नहीं है और आज तक धुंधकारी के जैसा कोई खल नहीं बना, कोई प्रेत नहीं बना महाराज। क्योंकि धुंधकारी की भरी जवानी में जलते हुए अंगारे मुख में डाल करके जो वैश्याओं ने वध किया है तो बहुत बड़ा खल बन गया है। और आज इस बात का पता चल गया है महाराज गोकर्ण को, जिनका गर्भ गौ माता के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है। उन्होंने सोचा कि मेरे भाई का जो वध है वो वैश्याओं ने कर दिया, पिताजी ने आत्महत्या कर ली। तो आज हरिद्वार में जाकर के खूब स्वर्ण दान दिया, भूमि दान दिया, अन्न दान दिया, वस्त्र दान दिया, रजत दान दिया महाराज, जितने भी दान होते हैं सब किए। लेकिन आज 25 वर्षों के बाद महाराज गोकर्ण अपने गांव में आए हैं महाराज। और गांव में आकर के मध्यरात्रि को जैसे महाराज गोकर्ण अपने घर में बैठे हैं और भजन करने लगे हैं। जैसे ही अपने घर में बैठ करके भजन करने लगे, आज जो गोकर्ण का जो भजन करने जो बैठे हैं तो आसन जो है उनका हिलने लगा है, डगमगाने लगा है। क्योंकि आसन महाराज गोकर्ण का जिस जगह लगा हुआ है उसी जगह पर ही वैश्याओं ने धुंधकारी का वध करके उसी घर में गड्ढा खोद करके दफना दिया है महाराज। और कोई परिवार में है नहीं, प्रेत योनि में पड़ा हुआ ये धुंधकारी। कभी मोर की आवाज, कभी कोयल की आवाज, कभी मेमने की आवाज, कभी श्रृंगाल की आवाज, कभी गीदड़ की आवाज, कबूतर की आवाज, मैना की आवाज निकालने लगा। मध्यरात्रि को महाराज गोकर्ण भजन करने लगे और आज कमंडल में से जल लेकर के जल के छींटे लगाए महाराज गोकर्ण ने और कहने लगा कि भाई आप कौन हो और आप मुझे भगवान का भजन क्यों नहीं करने दे रहे। जैसे ही कमंडल में से जल लेकर के इस घर में जल के छींटे लगाए हैं तो आज कहने लगे कि भैया मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी तो नाम था, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं धुंधकारी हूं। महाराज गोकर्ण कहने लगे कि मैंने तो तेरे लिए हरिद्वार में जाकर के गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान सारे दान किए और आप ये प्रेत योनि में पड़े हुए हो। आज कहने लगा धुंधकारी कि भैया जो मेरा शरीर है ना अग्नि से भी ज्यादा तेज जल रहा है। मुझे 25 वर्ष हो गए, मुझे प्यास लगती है लेकिन मेरा मुख सुई की नोक के बराबर खुलता है, मैं जल नहीं पी सकता। मुझे भूख लगती है, मेरा मुख सुई की नोक की बराबर है लेकिन मैं कुछ खा नहीं सकता। आज महाराज गोकर्ण ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा प्रेत है, अधोगति में पड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। महाराज गोकर्ण जैसे कोई संत नहीं है। तो आज वेदव्यास भगवान बताते हैं, श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। कि आज महाराज गोकर्ण ने मन में विचार किया कि धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम मुक्ति, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत कथा इसको श्रवण करा दी जाए 7 दिवस की, तो जिससे महाराज आत्मदेव की भी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी, मेरे भाई धुंधकारी की भी हो जाएगी। महाराज आज महाराज गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी को लेकर के हरिद्वार में आए हैं। कोई साधारण जगह नहीं, हरिद्वार गए। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर एक हरा सप्त ग्रंथी बांस लगाया, जिस बांस में धुंधकारी को बिठाया गया। और आज महाराज गोकर्ण 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा अपने भाई धुंधकारी को हरिद्वार में श्रवण करा रहे हैं। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय।